कैसे हैं आप? मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डायनेमिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नीट का PYQs जो कि 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि टू identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. The new force of repulsion between A and B is best given as option है F by 2, 3F by 8, 3F by 5 and 2F by 3rd। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। We have two charge conducting charge spheres। अपने पास दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं A एंड B। दो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर्स हैं A और B और दोनों पर सेम चार्ज है Q। तब इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है और रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू है वो कि F है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, आइडेंटिकल है लेकिन अनचार्ज है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उसको पहले A से टच कराते हैं, उसके बाद B से टच कराते हैं, फिर दोनों से टच कराने के बाद रिमूव कर देते हैं और अपने जो स्फीयर्स हैं A और B दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखते हैं। अब पूछा गया है कि अब इन दोनों के बीच में नया फोर्स कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल केस वन में क्या है, अपने पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं। मैंने चार्ज स्फीयर लिए, पॉइंट चार्ज मान लिया मैंने, एक A है दूसरा B है, इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q और डिस्टेंस कितना है R। दोनों पर चार्ज सेम है, डिस्टेंस इनके बीच में R है और इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है F। तो ये अपना एक रिपल्सिव फोर्स है F। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास कूलॉम्स का फॉर्मूला होता है कि F is equals to K Q1 Q2 by R square। क्लियर? दिस इज द चार्ज, आई कंसीडर दिस इज द चार्ज Q1 का वैल्यू Q है और दिस इज द चार्ज Q2 एंड Q2 का वैल्यू भी कितना है Q है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दैट आई से हियर कि F is equals to K, Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q अपॉन R स्क्वायर। तो अपने पास जो फोर्स आएगा शुरुआत में होगा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। आई कंसीडर दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर पहले A से टच कराते हैं, उसके बाद हम B से टच कराते हैं। क्लियर? तो दिस इज द केस 2। केस 2 में क्या कर रहे हैं कि पहले एक थर्ड चार्ज C को A से टच कराते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर दो बॉडी सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तब एक बॉडी अगर चार्ज है और दूसरी अनचार्ज है तो अपना जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर मैं बात करूं कि अपना जो एक थर्ड पार्टिकल है, थर्ड बॉडी है C, वो कैसी है, अनचार्ज है लेकिन आइडेंटिकल है, यानी उस पर नेट चार्ज कितना है 0 है और A पर चार्ज कितना है Q है। अगर मैं टोटल चार्ज देखूं दोनों का, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, इस पर Q है और पहले वाले पर 0 है, C वाले पर 0 है, तो Q प्लस 0 यानी कि टोटल चार्ज Q है। अब इस Q चार्ज को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो अपना जो चार्ज आएगा, नया चार्ज A पर, वो आएगा Q/2। मैं बोल देता हूँ Q1 डैश और इसका जो चार्ज होगा वो होगा Q/2। क्लियर? Q/2। अब B पर चार्ज अपना कितना है Q है। अब इसके कांटेक्ट में हम C लेके आते हैं, C पर ऑलरेडी चार्ज कितना है Q/2, तो टोटल चार्ज कितना होगा B और C को मिला के कि Q इस पर है और Q/2 C पर है।
q/2 सी पर है, तो टोटल चार्ज कितना होगा q प्लस q/2 3q/2। अब इसको हमें b और c दोनों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगेन क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो b पर जो नया चार्ज आएगा, b पर जो नया चार्ज आएगा वो आएगा 3q/4। तो अब यहाँ पर a पर जो चार्ज होगा वो q/2 होगा और b पर जो चार्ज होगा 3q/4 होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम r रहेगा। अगेन दोनों का नेचर सेम है, चार्ज का नेचर सेम है, तो अगेन यहाँ पर एक नया फोर्स वर्क करेगा, दैट्स इज कॉल्ड F डैश। हमें यही F डैश फाइंड करना है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या है कूलॉम्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। क्लियर, Q1 Q2 by R स्क्वायर। आगे मैं सॉल्व करता हूं, तो नया जो फोर्स है वो कितना है, F डैश है। न्यू फोर्स क्या है, F डैश है। K का वैल्यू K। अब यहाँ पर Q1 का जो वैल्यू है वो Q1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वी कैन से दैट हियर Q1 डैश। Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 डैश अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। Q1 डैश का वैल्यू कितना है, Q/2। वी विल पुट हियर K into Q/2। Q2 का डैश कितना है बेटा, 3q/4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3/8 kq² by R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये मैंने सेकंड इक्वेशन कंसीडर किया। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन से, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, कि kq² by R स्क्वायर किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो आई विल से दैट हियर कि kq² by R स्क्वायर is equals to f। So I will write here f dash is equals to कितना लिखेंगे हम लोग, 3/8 into f। 3/8 into f। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपने पास, 3/8 into, दिस इज द ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास दो चार कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं A और B, और दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है Q एंड Q। तो आई राइट हियर Q एंड Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और दोनों के बीच में फोर्स कितना हो रहा है, F। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि F इक्वल्स टू क्या है, कूलॉम्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू K, Q1 का वैल्यू कितना है Q, Q2 का वैल्यू कितना है Q अपॉन R स्क्वायर। Q और Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी स्क्वायर K Q स्क्वायर होता है। तो आई विल से दैट हियर F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर by R स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करते हैं कि अपने पास एक अनआइडेंटिकल चार्ज है C, उसको पहले क्या किया, A के कांटेक्ट में लेके आया, उसके बाद B के कांटेक्ट में लेके आया। A पर जो शुरुआत में चार्ज था Q है, C पर चार्ज क्या है, 0 है। तो अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं A पर और C पर, तो A पर Q है, C पर कितना है, 0 है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस 0 यानी कि Q, यानी नेट चार्ज दोनों का मिला के कितना हो गया, Q हो गया। अब इस नेट चार्ज Q को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, A पर और C पर। तो ये कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा। जब इक्वली डिवाइडेड होगा तो A पर चार्ज कितना आएगा, Q/2, C पर भी चार्ज कितना जाएगा, Q/2। तो यहाँ पर जो नया चार्ज होगा A पर वो कितना आएगा, Q/2, जिसको मैंने नाम दिया Q1 डैश। क्लियर। अब B पर जो चार्ज था शुरुआत में वो Q है, C पर चार्ज कितना है, Q/2 है। दोनों को अगर मैं कांटेक्ट में लेके आता हूं A, B और C को, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q आपका B का, Q/2 C का, तो टोटल चार्ज होगा 3Q/2। 3Q/2। अब 3Q/2 को मैं अगेन कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, दो पार्ट में, B और C पर। दोनों आइडेंटिकल है, अगेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो B पर जो चार्ज आएगा वो आएगा 3Q/4, और C पर भी चार्ज कितना आएगा, 3Q/4। अब C वाले को रिमूव कर देंगे तो अगेन A और B पर जो चार्ज रहेगा, A पर चार्ज रहेगा Q/2 और B पर चार्ज कितना रहेगा, 3Q/4। अगेन इन दोनों को हम एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखते हैं, तब इनके बीच में जो नया फोर्स आता है वो कितना आएगा, इस पर F डैश आएगा, इस पे भी F डैश आएगा, और फोर्स का नेचर कैसा रहेगा, रिपल्सिव रहेगा। तो अगेन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या लिखेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। दिस का फार्मूला हियर। F का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, F डैश, क्योंकि नया फोर्स कितना लग रहा है, F डैश। K इज द कांस्टेंट सेम। Q1 का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, Q1 डैश। Q2 का वैल्यू क्या रखेंगे, Q2 डैश, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो वी विल राइट हियर Q1 डैश का वैल्यू कितना है, Q/2, Q2 डैश का वैल्यू कितना है, 3Q/4। तो वी विल पुट द वैल्यू हियर, एंड आफ्टर दैट F डैश का वैल्यू कितना आएगा, 3/8 kq² by R स्क्वायर।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये रहा k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर वैल्यू क्या है f इक्वल आई विल राइट हियर k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल्स टू f. So we will put the value of k q square by r square in second equation. So I can write here f dash का वैल्यू 3/8f. 3/8f. तो अपने ऑप्शन में 3/8f ऑप्शन सेकंड, ठीक है.